लगन कुंडली में हम शनि की महादशा के बारे में विचार कर रहे हैं जब विभिन्न भाव में आपका शनि स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो। इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए चर्चा करेंगे। इससे पहले तक हम थर्ड हाउस तक के लिए विचार कर चुके हैं। फोर्थ हाउस में देखा जाए तो आपका जो शनि स्थित है अगर, तो सबसे पहले आपके लिए ये डिपेंड करता है कि शनि यहाँ कैसी स्थिति में है और कौन सी राशि में बैठा हुआ है। शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी भी है। इसके साथ साथ महादशा क्योंकि 19 वर्ष की होगी तो 19 वर्ष की महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और शनि की महादशा से पहले आप गुरु की महादशा या राहु की महादशा भोग कर आए हुए होते हैं और कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि आप कुछ बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे होते हैं, या जिस हिसाब से आपने बृहस्पति की महादशा को देखा है वैसे की वैसी उम्मीद ही आपकी शनि की महादशा से होती है। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में ये भय भी होता है कि शायद शनि की महादशा है तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाएँ, बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ जाएँ। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि शनि की एक्चुअल प्लेसमेंट कैसी है और आपको कौन सी एज पीरियड में ये दशा स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का काफ़ी लंबा पीरियड कवर करती है, 19 वर्ष। और 19 वर्ष आपके जीवन में प्रोग्रेस के मामले में काफ़ी मायने रखते हैं। फोर्थ हाउस का शनि है तो ऐसा जो शनि है वो आपकी सोच को बहुत मैच्योर बनाएगा, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा। फोर्थ हाउस का शनि है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, विशेषकर धन संपत्ति के मामलों में भी और कैरियर के मामलों में भी। हालांकि दशा अगर आपको 25 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है तो उस समय आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, लेकिन लेट एज में जितना लेट आपको महादशा आएगी उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मेनली बात यही आ जाती है कि शनि यहाँ कौन से साइन में स्थित है। देखिए, अगर शनि यहाँ पे मान लो तुला राशि में स्थित होंगे, अगर वृषभ में स्थित होंगे, कन्या में या मिथुन राशि में स्थित होंगे तो ऐसा शनि आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा अपनी महादशा के दौरान। इवन अगर आपका शनि कुंभ राशि में भी स्थित है तो भी काफ़ी बेहतर प्रभाव या काफ़ी बेहतर परिणाम हो सकते हैं शनि की महादशा के। लेकिन शनि अगर मीन राशि में बैठा है, अगर धनु राशि में बैठा है तो वो स्पिरिचुअल साइड में ज़्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा भोग विलास या ऐशो आराम की तरफ नहीं जाते, आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने को देखते हैं या अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन अपने प्रति उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते आप कभी कभी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो ऐसा शनि जो है धनु राशि या मीन राशि में अगर बैठा है तो वो आपको भक्ति मार्ग की तरफ मोड़ता है। लेकिन बाकी अन्य राशियों में अगर है, वृषभ, तुला या मिथुन या कन्या में या कुंभ में, तो वो आपको एक्चुअल प्रोग्रेस की तरफ मोड़ता है। और यहाँ अब शनि है तो अनुशासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार का शनि आपको पारिवारिक मामलों और अपने कैरियर दोनों को ही पर्याप्त समय देने के लिए प्रवृत्त करेगा। इस प्रकार का शनि होने से अब शनि आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के प्रति आप काफ़ी अच्छे से सोच पाएंगे, उन भावों से संबंधित डिसीजन काफ़ी केयरफुली ले पाएंगे। फोर्थ हाउस वैसे मदर का घर है तो शनि के यहाँ प्लेस्ड होने से आपकी मदर के साथ काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। इवन या तो मदर की हेल्थ खराब हो, या तो मदर के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, या तो आपकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। अक्सर आपका फोर्थ लॉर्ड इसमें काफ़ी मैटर करेगा। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड मान लो जैसे शुक्र है, बुध है, और अगर इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है तो शनि भी उतने ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव या परिणाम ला सकते हैं। लेकिन मान लो अगर फोर्थ हाउस में किसी का मकर राशि का शनि है, किसी का वृश्चिक का या मेष का शनि है, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होने वाला। इस हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ लॉर्ड की भूमिका भी काफ़ी अहम होगी। साथ में शनि के साथ क्या कोई इनका मित्र ग्रह ही बैठा हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। शनि अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आप अपनी ये जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे जो आपकी जिम्मेदारियां फोर्थ हाउस रिलेटेड होंगी। इसके साथ साथ जातक धन संपत्ति को लेकर काफ़ी केयरफुल होगा, अपनी फैमिली, अपने बाकी अन्य मामलों में जैसे कैरियर से जुड़े मामलों में वो अपनी एक स्टेबल लाइफ देखना चाहेगा। देखिए, शनि बृहस्पति हो या मान लो अगर केतु हो तो ऐसी दशाएं आपको जब लेट एज में आती है, इवन 40-45 के बाद अगर आती हैं तो ये ज़्यादा फेवरेबल होती हैं यंग एज की तुलना में। तो आपका भी शनि कुछ ऐसा ही है, फोर्थ हाउस का शनि है तो ऐसी दशा अगर आपको 40 या 45 की एज के आसपास आती हो तो ज़्यादा अच्छे से आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। इस प्रकार का शनि कैरियर में बहुत अच्छा नेम फेम दे सकता है आपको, आपकी फैमिली की वजह से नहीं लेकिन आपकी खुद की मेहनत से, आपके खुद के डेडिकेशन की वजह से, आपकी खुद की महत्वाकांक्षा की वजह से आगे प्रोग्रेस दे सकते हैं। ऐसा शनि कुछ हद तक आपको काफ़ी डोमिनेटिंग बनाता है फैमिली रिलेटेड मामलों में, और आप बहुत इमोशनल होने की तुलना में काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, और जितना प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। शनि अब यहाँ सबसे पहले अपनी दृष्टि डालते हैं छठे घर पे। छठे घर पे शनि दृष्टि डालें तो ये शुरुआती फेज में अगर दशा आती है तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करवाता है, लेकिन ऐसा शनि आपको कैरियर में आने वाली हर प्रकार की समस्या या बाधा के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार करता है। ऐसा शनि का दृष्टि छठे घर पे है तो आपका जो शत्रु है, आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं
वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। हालांकि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे सकते हैं, आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मैच्योरिटी भी आप में एक समय बाद आने की संभावना रहती है। शनि की दृष्टि छठे घर पे होने से आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह है, आपका अगर बॉस के साथ कुछ इश्यूज है, कलीग्स के साथ कुछ इश्यूज है, आपका कोई शत्रु है, तो उन मामलों में जरूर शुरुआत में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे शनि की महादशा में आप इतने ज़्यादा मैच्योर भी हो जाते हैं कि आपके लिए छठे भाव से आने वाली जितनी भी चुनौतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल सी हो जाती हैं लाइफ में, और उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ पर पड़ने नहीं देते। हालांकि इन समस्याओं से आप जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अच्छा अनुभव करेंगे, और वो अनुभव आप अपने कैरियर के लिए बेहतर तरीके से काम में ले सकते हैं। शनि का छठे घर पे दृष्टि का होना कहीं ना कहीं छठे घर के प्रति आपको कुछ एक्स्ट्रा सतर्कता देता है। छठे घर पे शनि की दृष्टि हो तो भले ही शुरुआत में मेहनत बहुत ही ज़्यादा देगा, इवन ऐसा होगा कि शुरुआत में आपके कैरियर को लेकर काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, कैरियर में स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है। इसमें अब सिक्स्थ लॉर्ड भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है तो कम से कम आप यहाँ पर काफ़ी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। या फिर छठे घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है आपका, तो उस प्लैनेट विशेष को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ सकता है, और वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी आप में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। शनि का छठे घर पे दृष्टि का होना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आपका शनि कहीं ना कहीं रिकवरी थोड़ी ज़रूर स्लो देगा, लेकिन आपके लिए और ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। शनि अगर ऐसा वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन वक्री होने के केस में आपका फोर्थ लॉर्ड काफ़ी मजबूत स्थिति में होना चाहिए, और शनि यहाँ कम से कम अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए। अगर शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा फोर्थ हाउस में, तो वो उतना ही ज़्यादा डिले करने में भी सक्षम है आपकी लाइफ में। तो कभी कभी फिर ऐसा होता है जो दृष्टि इनकी छठे घर पे पड़ रही है, तो जब तक बहुत कुछ अपने जीवन में मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ नया सीखने के बाद, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कटु अनुभव उसके सामने आए, तब जाकर उसको सफलता मिलने लगती है धीरे धीरे। तो आपकी जो प्रोग्रेस की जो रेट होगी वो काफ़ी स्लो रहेगी यहाँ पे। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे शनि का दृष्टि कैरियर के मामलों में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि 10th हाउस पे शनि की दृष्टि का होना आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी अच्छी प्रदान करता है, साथ ही साथ आपको कैरियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाता है, अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ईमानदार बनाता है। आप इवन इस प्रकार की कंडीशन में कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा करेंगे, कोई भी धन संपत्ति के मामले में अपना कार्य अगर मैनेज करेंगे, तो वहाँ पर शनि काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाएगा। शनि का 10th हाउस पे दृष्टि का होना ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपनी में आप लगातार काम कर रहे हैं और आपके पद में या आपकी सैलरी वगैरह में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ हो। हालांकि ऐसा शनि कैरियर के मामलों में कुछ हद तक फ्रस्ट्रेट जरूर कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है तो अब आपको 10th लॉर्ड की स्थिति काफ़ी अच्छी चाहिए, या तो फिर 10th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो यहाँ अपनी दृष्टि 4th हाउस पे डाल के शनि को भी सपोर्ट कर रहा हो, और वो खुद आपको कैरियर में भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा हो। तो ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं। अगर आपके 10th हाउस में शुक्र बैठा हो, अगर बुध बैठा हो, तो ज़्यादा बेहतर प्रभाव हो सकते हैं शनि की इस दृष्टि के। फिर शनि की दृष्टि आ जाती है लगन पे। अब लगन पे जो शनि की दृष्टि है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शनि आपके छठे घर और आपके 10वें घर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होगा। शुरुआत से ही वो अपने कैरियर और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होगा। इस प्रकार का शनि है तो कभी कभी आपके ऊपर, चाहे आपको पहले दशा भी नहीं रही हो, तो भी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हो सकती हैं फैमिली की या कैरियर की। हालांकि शनि अपनी महादशा में आपको कैरियर रिलेटेड कुछ अहम जिम्मेदारियां दे सकता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतनी बड़ी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। हालांकि उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं निभाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए शनि आपको उतनी ज़्यादा सक्षमता भी देगा, उतनी ज़्यादा आपको पावर भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा शनि भले ही शुरुआत में आपको काफ़ी डिमोटिवेट कर सकता है, आपको काफ़ी सारे इश्यूज दे सकता है, स्टेबिलिटी की काफ़ी कमी दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे शनि का पीरियड आपका बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे आपके लिए बेहतरीन होगा। अब जो धनु राशि है, मीन राशि है, इनका शनि है तो आप कैरियर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय बाद आप धर्म, अध्यात्म या इस प्रकार के अन्य कार्यों में रुचि ले सकते हैं। हालांकि 10th हाउस पे शनि दृष्टि डालने की वजह से वो आपको मान सम्मान काफ़ी अच्छा देता है फिर भी। और अगर आपका जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है और तब अगर शनि आपका धनु में है, मीन में है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता देता है अपने कैरियर में। साथ ही साथ आपको ज्ञान अच्छा दे सकता है, आपको सोचने समझने की जो स्थिति है वो अच्छी दे सकता है, पॉजिटिविटी काफ़ी दे सकता है। लेकिन 4th लॉर्ड आपका यहाँ पर कम से कम मजबूत स्थिति में होना ही चाहिए। इस प्रकार का शनि है तो जब मेष राशि में शनि स्थित होगा और अगर वृश्चिक में शनि स्थित होगा, तो
वहाँ पे अब आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो मजबूत होना चाहिए, तब जाकर आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार का शनि है, तो भले ही जातक अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होगा कभी कभी, और अपने कैरियर में काफ़ी ईमानदार भी होगा, हालांकि वो अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, पर वो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक दब्बू जो इंसान होता है, कहीं ना कहीं एक जो किसी का अंडर में रहने वाला और अंडर में रह के काम करने वाला होता है, वैसा आपको शनि नहीं बनाना चाहता कभी भी। बट आपको शनि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहते हैं। तो 19 वर्ष की जो महादशा होगी उससे आप कोई बहुत बड़ा बदलाव तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बदलाव तभी हो सकता है जब आपके 10th हाउस में, जैसे यदि शुक्र बैठा हो, अगर बुध की स्थिति हो 10th हाउस में, या कोई भी अन्य ऐसा प्लैनेट जो आपको यहाँ सपोर्ट कर सके। इवन आपका बृहस्पति भी अगर 10th में बैठा हो या बृहस्पति जैसे प्लैनेट की अगर दृष्टि हो, तो भी आपके लिए कैरियर में ऐसा शनि काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। बट आपको महादशा को देखना होगा कि महादशा आपकी कितनी एज पीरियड से स्टार्ट होकर कब तक आपकी चलने वाली, क्योंकि 19 वर्ष का जो समय है वो आपकी लाइफ और आपके अर्निंग्स, आपके कैरियर, आपके घरेलू जनजीवन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा होता है शनि की महादशा में आपके साथ, जब आप अपने कैरियर को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और घरेलू मामलों में आप उतना ज़्यादा समय नहीं बिताते अपने फैमिली के साथ या अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली से थोड़े डिटेच से हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कैरियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे।